झारखंड में छात्रों के आंदोलन से हिली सरकार। आधी रात 2628 अफसर कर्मियों की नौकरी पर गिरी गाज। क्या और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं। 22 परीक्षाएं रद्द, क्या अब होगा सुधार? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सीजीएल समेत 22 से अधिक भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया है और पहले आयोजित 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11:45 पर इससे संबंधित कुल 8 अधिसूचनाएं जारी की हैं। बताया यह जा रहा है कि इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित होने वाली हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब एक रात में 6 महीना 8 मंथ जॉब दे करके बहुत सारे लोग दूसरे जॉब को रिजाइन करके आए हैं, वहां उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं, तो ये कहाँ से सही है सर? क्या हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है सर? हमारा कोई हक नहीं है? 2200 लोग जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से एंट्री लिया है तो आप 2200 लोगों पे पहले जांच बैठाइए ना। कहाँ से है कि आप पूरे प्रोसेस को रद्द कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक दबाव मिल रहा है लोगों का, लोग अनशन पे बैठ रहे। सर, तो हमारा कुछ नहीं है। हर एक से अगर बात करिएगा तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड उतना ज्यादा ऊपर नहीं है कि वो लोग 35 लाख 40 लाख दे करके आए हैं। तो सर, सबको एक साथ तराजू में तौल करके आप सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बस हमारा यही है कि हम लोग को भी न्याय चाहिए सर। बिल्कुल सर, ये तो आप लोग भी जानते हैं, ये सबको ही देख रहा है कि क्या सरकार का क्या है। सो हम लोग स्टार्टिंग से ही ये जो जॉब लिए हैं वो शुरू से ही लड़ाई करके ही लिए हैं और आगे भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 3 महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं ताकि आगे से इस तरह की स्थिति न बने। पहला, परीक्षाओं में कथित अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरा, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया और कामकाज पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तीसरा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। हालांकि इन सब के बीच जब सरकार ये फैसले ले रही है, 26वें दिन भी झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी सविता कुमारी ने मामले पर कहा है कि हमारा विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की हैं। आबकारी, सिपाही, नगर निकाय और पीजीटी समेत कई परीक्षाएं अभी तक रद्द नहीं की गई हैं। हमें जांच समिति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, हमारा जो आंदोलन है अभी भी लगातार जारी है, हमारा भूख हड़ताल भी जारी है। कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर देते सरकार। सीबीआई जांच की तो हम लोग मांग कर रहे थे और बहुत सारी एग्जाम है जिनको अभी भी रद्द नहीं किया गया, जैसे उत्पाद सिपाही हो गया, नगर पालिका वगैरह, पीजीटी एग्जाम अभी भी बाकी है और कोई जांच कमेटी भी के बारे में स्पष्ट तरीके से हम लोग को नहीं बताया गया है, तो उसको लेकर अभी भी हम लोग आंदोलन पे जारी बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई। रात में टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है उनको रद्द कर दिया गया है और उन पे जांच करने की बात कही गई है, नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। उनसे मेरा संवेदनशील है, दुख है कि उनका नौकरी इस तरह से चला गया। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि शायद सीबीआई जांच हो जाती तो स्पष्ट हो जाता कौन बच्चे धांधली करके एग्जाम निकाला है, कौन बच्चे क्लियर के स्ट्रगल करके एग्जाम निकाला, तो सीबीआई जांच हो जाती तो स्पष्ट हो जाती, उन लोग के साथ भी न्याय हो जाता थोड़ा। सर, हम लोग को आधी न्याय मिला है तो कैसे छोड़ देंगे? पूरा न्याय मिलता है, कम से कम जांच कमेटी एक स्पष्ट रूप से बता दिया जाता तो शायद हम लोग अपना अनशन भी खत्म कर सकते और इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर सकते थे। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार फैसले ले रही है, लेकिन सीबीआई जांच से अभी भी बच रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार जब लगभग सारी मांगे अब मानने के लिए तैयार है तो सीबीआई जांच पर हामी क्यों नहीं भर रही है? ये सवाल छात्र अभी भी पूछ रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।